पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 8 और 9 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर से हुई बर्बरता और हैवानियत के बाद इंसाफ और न्याय की गूंज देश के हर कोने में और तेज होती जा रही है। शहर शहर सड़क सड़क डॉक्टर अपने साथी के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद इंसाफ मांग रहे हैं, जिसको लेकर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर से हुई दरिंदगी और उसके बाद हुई तोड़फोड़ के विरोध में आज देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया। आईएमए ने सुबह 6 बजे से 24 घंटे के बीच सभी अस्पतालों में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने की घोषणा की। मेडिकल बॉडी ने एक बयान में कहा कि आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी और कैजुअल्टी वार्ड चालू रहेंगे। वहीं हड़ताल का असर समूचे देश में देखने को मिल रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीरें आर्थिक राजधानी मुंबई की है। यहां पर बांद्रा संगठन ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर शामिल रहे और कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी करने वाले और अस्पताल में तोड़फोड़ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस घटना को लेकर हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला ने डॉक्टरों से बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहना है डॉक्टरों का। कोलकाता में 31 वर्षीय डॉक्टर महिला के साथ रेप और हत्या के बाद पूरे देश भर में गुस्से का माहौल है। इसके बाद से ही देश भर में जगह जगह पर आंदोलन देखे जा रहे हैं और इसी को लेकर सभी डॉक्टर जो है वह सीबीआई जांच के साथ साथ वह निष्पक्ष जांच की भी मांग कर रहे हैं और इसके साथ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग कर रहे हैं। और इन्हीं हालात को देखते हुए मुंबई सहित अन्य राज्यों में भी इसी तरीके का आंदोलन देखा जा रहा है। इस वक्त हम मुंबई के खार रेलवे स्टेशन के पास है, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा यहां पर कहीं ना कहीं उनका प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है और प्रोटेस्ट में देख सकते हैं उनके हाथ में काली पट्टी है और पोस्टर्स में निषेध करते हुए वो अपना आंदोलन व्यक्त कर रहे हैं। आइए हम डॉक्टरों से ही बात करते हैं कि सर, आपका जिस तरीके का ये आंदोलन है और कोलकाता में जिस तरीके की रेप और हत्या का मामला एक डॉक्टर के साथ हुआ है, इसे लेकर आप यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपकी मांग? सर, पहले तो ये जो हमारी खार बांद्रा एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स हैं, इन्होंने बहुत बड़ी निंदा की है, कड़ी निंदा करते हैं हम लोग जो ये कोलकाता में जो डॉक्टर्स का जो रेप होकर उनकी हत्या की गई है। सर, एक समय कोविड का था जब सब भाग रहे थे, इन्हीं डॉक्टरों ने सबकी जान बचाई है सर। और आज वही पब्लिक आज डॉक्टरों के ऊपर रेप कर रही है, हत्या कर रही है। सर, ये बहुत बुरी बात है एक्चुअली सर। और सर, मैं तो सरकार से चाहूँगा कि जो ये लेडीज डॉक्टर हैं, डॉक्टर सभी है लेकिन खासकर लेडीज डॉक्टर, उनको बहुत स्पेशल सुरक्षा दी जाए। और डॉक्टर तो बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं सर। कुछ भी हुआ डॉक्टर के ऊपर हमला, कुछ भी हुआ डॉक्टर, कोई भी सरकार इसको दूर करने में विफल रही है सर। मैं तो ये बोलता हूँ कि एक्चुअली डॉक्टरों की जो सुरक्षा जो है वो बहुत मेन करती है। अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टरों के ऊपर हमला करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो कलकत्ता में जो हुआ है सर, उसकी सजा सिर्फ फांसी होनी चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। और दूसरी बात, सरकार से मैं ये मांग करता हूँ केंद्र सरकार से कि एक तो जो ये अपना प्रोटेक्शन जो एक आया है, जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है, वो लागू होना चाहिए। डॉक्टरों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, कोई भी डॉक्टर हो उनको कड़ी सुरक्षा मिलनी चाहिए सर, चाहे कुछ भी हो जाए सर। यही हमारी मांग है सर। सर, जिस तरीके से हम डॉक्टरों को देखते हैं वो लगातार अस्पतालों में मरीजों की सेवा करते हैं, आज हालात ये चुका है कि डॉक्टर रोड पे आकर उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है, उनकी डिमांड ये आपकी बात एकदम सही है कि आजकल डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं। अभी आप यदि कभी किसी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट में स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके देखिए, वो डॉक्टर 24-24 घंटे लगातार ड्यूटी करते हैं। लगातार ड्यूटी करने के बाद उनको बैठने की जगह नहीं रहती है, रेस्ट करने की जगह नहीं रहती है, बिना खाए पिए लगातार काम करते हैं। और वो ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार, हम कहते हैं एक बार कंसल्टेंट तो आकर के ड्यूटी करके चले जाते हैं, बट उनकी 24 आवर ड्यूटी रहती है। उनकी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जितनी भी महिला डॉक्टर्स हैं, लेडीज डॉक्टर हैं, तो हमारा ये सरकार से और वहाँ की स्टेट हो, गवर्नमेंट हो, वहाँ की लोकल जो भी है, सबको ये ध्यान देना चाहिए कि जब तक डॉक्टर स्वस्थ नहीं रहेगा, डॉक्टर स्वस्थ माहौल में काम नहीं करेगा, वो अपने आप को प्रोटेक्शन नहीं उसको मिलता है, तब तक वो किस तरह से लोगों की सेवा कर पाएगा। और इसमें डॉक्टर्स की जो सेवा है वो, अभी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कोविड के समय में हर आदमी अपनी जान को लेके भाग रहा था, फिर भी डॉक्टर अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाया और कितने डॉक्टरों की जान चली गई। एक बार डॉक्टर की जान चली जाए सेवा करते हुए तो हम तो समझ सकते हैं, बट उसके साथ इस तरह से घृणापूर्वक व्यवहार और इतनी बुरी तरह से उसके साथ ऐसा किया गया, ये तो एकदम से निषेध है और इस पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। इससे सारे डॉक्टर्स फैमिली जो है, डॉक्टर्स जो ग्रुप है, वो बहुत दुखी है
कि इस तरह का कार्य दोबारा नहीं होना चाहिए, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल है। आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर के साथ इस तरीके के जो मरीज होते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं और इस तरीके की चीजें करते हैं। क्या सुधार आनी चाहिए सरकार से, आपकी क्या डिमांड है? एक्चुअली बेसिकली जो इंटर्न्स हैं, जो आरएमओस हैं, उनके सेफ्टी तो इज मस्ट, स्पेशली लेडीज डॉक्टर्स का। अगर वो नहीं रहेगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे? और इतना मेहनत करके, इतना कंपटीशन करके अगर वहाँ पहुँचे कोई और उसके बाद उसकी सेफ्टी नहीं है तो इट्स नॉट पॉसिबल। I think government should take a strict action, which should be seen in the society. What will be the action if they do like this problem? तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर की नाराजगी है वो व्यक्त कर रहे हैं। इसी तरीके के हालात पूरे देश भर में देख रहे हैं। मुंबई में चाहे वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो, माड़ हो, बीएमसी हो, सभी जो डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, वो पूरे तरीके से हड़ताल पर है, उनकी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और सरकार से कहीं ना कहीं ये डिमांड कर रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक नए तरीके से कानून बनाया जाए। मुंबई से राहुल शुक्ला, इन 24 न्यूज।